स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जेम, मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे स्टूडेंट। स्टूडेंट मेरे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में। असाइनमेंट प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन और सॉल्यूशन एल्गोरिथम देखेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है? एक स्पेशल टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है आपकी। उसमें हमको क्या करना होता है, असाइनीज को हम असाइन करते हैं डिफरेंट टास्क करने के लिए। तो असाइनिंग पीपल टू जॉब इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये इसका कॉमन एप्लीकेशन है। लेकिन असाइनी कोई पर्सन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। असाइनी आपकी कोई मशीन भी हो सकती है, व्हीकल भी हो सकता है, या फिर प्लांट हो सकता है, और टाइम स्लॉट भी हो सकता है। तो इस तरीके से असाइनमेंट प्रॉब्लम का यूज होता है। तो हमारे जो अजम्पशन रहते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम में वो क्या रहते हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ असाइनीज होते हैं और n नंबर ऑफ द टास्क ही होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस प्रॉब्लम। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम जब आपके नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ टास्क के इक्वल है तो। और आपका हर असाइनी को हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली वन टास्क असाइन करेंगे। और हर एक जो टास्क होता है हमारा वो एग्जैक्टली वन असाइनी उसको टास्क को करेगा। देयर इज ए कोस सीआईजे। अब कोस सीआईजे एसोसिएट होती है, अगर ith असाइनी आपके टास्क जे को कर रहा है तो कोस्ट होगी सीआईजे। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि हम मिनिमम टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हैं, कि ताकि सारे एन असाइनीज जो है और एन टास्क को असाइन भी कर दिए जाए और कॉस्ट कैसी बनी रहे, मिनिमम बनी रहे। द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल काइंड है। तो यहाँ पर नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे यहाँ पर आपके असाइनीज बताए हुए हैं A1 A2 AN असाइनीज है, और टास्क है हमारे पास T1 T2 TN, और इनकी डिफरेंट डिफरेंट कोर्स भी दी गई है कि आपका जो असाइनी A1 है वो टास्क T1 को किस कोर्स से कर रहा है, C11 कोर्स से कर रहा है। दूसरे टास्क को वो C12 कोर्स से कर रहा है, और एनवे टास्क को C1 N से करेगा टास्क को। तो इस तरीके से ये नेटवर्क रिप्रेजेंट होता है इसका। और इसका एलपी फॉर्मुलेशन है कि जो आपका यहाँ पर हमारे पास द मैथमेटिकल मॉडल फॉर द असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजेस द फॉलोइंग डिसीजन वेरिएबल। यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल बाइनरी वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। अगर आपका आई टास्क जो है परफॉर्म किए, आई पर्सन जो है टास्क कौन सा, जे टास्क को परफॉर्म करेगा तो। और 0 होता है अगर वो उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। और आई और जे का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो है आपका 1 से n तक बना रहता है। और यहाँ पर आईपी मॉडल यानी आपको प्रॉब्लम का मॉडल दिखाया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। मिनिमम जेड इज इक्वल टू हम करना चाहते हैं समेशन सी आई जे एक्स आई जे को, आई का वैल्यू 1 से n तक है, जे का वैल्यू भी 1 से n तक है। और सब्जेक्ट टू कंडीशन में हमारे पास आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई जे का वैल्यू 1, और जे इक्वल टू 1 टू n एक्स आई जे इक्वल टू 1। इन दोनों सब्जेक्ट टू कंडीशन का मतलब यही है स्टूडेंट, कि एक असाइनी आपके एक ही टास्क को कर सकता है, और एक टास्क हर एक असाइनी को दिया जाएगा। और एक्स आई जे का वैल्यू कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आइदर वो 0 होगा या फिर 1 होगा। ईच एक्स आई जे इज ए बाइनरी वेरिएबल हैविंग ए वैल्यू ऑफ 0 और 1। बाइनरी वेरिएबल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ओआर फॉर रिप्रेजेंटिंग यस और नो डिसीजन। यहाँ पर एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई है। प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके पास जो टीम है और प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट है, और 4 अलग-अलग टीम्स भी है। और जो यहाँ पर जो आपके टास्क है वो बहुत बड़े-बड़े टास्क है, 100 प्लस मिलियन प्लस कस्टमर्स के टास्क है। तो वो क्या चाहता है कि कौन-सी टीम को कौन-सा टास्क दिया जाए। तो आपकी जो उसकी कोस्ट जो है यहाँ पर दे रखी है। ये जैसे आपकी टीम 1 अगर टास्क 1 को कर रही है तो सीआईजे आपका क्या है, कोस्ट है 9। तो यहाँ पर कौन सी टीम को कौन सा टास्क दिया जाए, ये मैनेजर उस उलझन में है, उसे असाइनमेंट प्रॉब्लम का यूज करने वाले हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज टू डिसाइड द प्रॉपर मैचिंग बिटवीन द टीम्स। कौन सी टीम को कौन सा टास्क दिया जाए, एंड द प्रोजेक्ट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट, जो असाइनमेंट की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि एक टीम एक ही टास्क करेगी, और एक टास्क हर एक टीम को दिया जाएगा। यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल क्या होगा, कंस्ट्रेंट क्या होंगे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, कैसे हम इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्म में
प्रेजेंट करेंगे, तो वो देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करना रहेगा और ये आपकी कोस्ट है, जो आपका फर्स्ट रो था, उसी क्या करेंगे, 9 इंटू x11 प्लस 4 इंटू x12 3 प्लस 5 इंटू x13 एंड प्लस 8 इंटू x14। इसी तरीके से सेकेंड रो, थर्ड रो और थर्ड फोर्थ रो भी ले ली हमने, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। और आपका रैंकिंग डज नॉट चेंज। अगर हम किसी भी रो या कॉलम में से कुछ सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सेम एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं रो में से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपका कॉलम वाइज भी आपने ये काम किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी जो असाइनमेंट कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दी है। नेक्स्ट है बेसिक आइडिया। हम यहाँ पर कैसे स्टेप्स देखेंगे। एन असाइनमेंट सेलेक्ट्स वन एंटिटी इन ईच रो एंड वन इन ईच कॉलम एज लॉन्ग एज द कोस्ट आर केप नॉन नेगेटिव। यहाँ पर हर जो हमारी रो या कॉलम में से हम एक एलिमेंट को असाइन करेंगे और वहां पर उसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन नेगेटिव बना रहेंगे। और इसको क्या करेंगे, जीरो कोस्ट असाइनमेंट पे लाएंगे और यही सॉल्यूशन क्या होगा आपका, ऑप्टेन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा इफ देयर इज जीरो कोस्ट इन ईच रो। अगर हर एक ईच रो और ईच कॉलम के अंदर आपकी जीरो कोस्ट असाइन हो गई है, तो असाइनमेंट कैसा हो जाएगा, ऑप्टिमल हो जाएगा। इसके स्टेप्स हैं हंगेरियन एल्गोरिथम के। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं हम रो रिडक्शन। रो रिडक्शन करने के लिए हर रो का सबसे लीस्ट एलिमेंट ढूंढना है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का, और सब्सट्रैक्ट करना है उसको हर रो में से। आफ्टर for this new matrix, find the minimum cost in each column. After that, we will perform the column reduction. Same thing with the column as well. Find the minimum element, न्यूनतम अवयव ढूंढेंगे हर एक कॉलम में से और उसे भी सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आपके स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम ट्राई करेंगे पहले कि हर एक रो और कॉलम में एक जीरो असाइन हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका जो एक जीरो अगर आपने रो या कॉलम में असाइन किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रोज या कॉलम में से सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और अगर इस तरीके से असाइन हो गया तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल हो जाएगा। और नहीं होता है तो आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से जो है सारे जीरोस को कैंसिल करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद जो आपके ओपन एलिमेंट्स है उनमें से आपने देखा लीस्ट वैल्यू क्या है। अगर लीस्ट वैल्यू k है, कोई वैल्यू कोई नंबर k है, तो उसको खुले जो एलिमेंट्स है उनमें अनकवर्डेड एलिमेंट्स में तो सब्सट्रैक्ट करना है, और जहां पर दो लाइन एक दूसरे को कट करनी है वहां पर उस एलिमेंट को k को ऐड करना है। तो इसको हम
और उसके बाद फिर वापस से वही चेक करना है कि आपकी जीरोस असाइन हो रही है या नहीं हो रही है, हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर अपने को 4 मशीन दे रखी है और जॉब्स दिए हुए हैं, जॉब 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके लिए मशीन और जॉब को, मशीन कौन सी मशीन को कौन सा जॉब दिया जाए वो हमें डिसाइड करना है, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आवर्स के अंदर, और मिनिमम टाइम हमको निकालना है। पहले हम रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन के लिए मैट्रिक्स के हर एक रो का हमने लीस्ट एलिमेंट देखा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं, इनको रेड से दिखाया गया है। अब हर एक रो के एलिमेंट्स में से इन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो नेक्स्ट रो में हमारे पास हो जाएगा 14 माइनस 5, 5 माइनस 5, 8 माइनस 5, 7 माइनस 5, और सिमिलर थिंग यहाँ पर हर एक रो के साथ मैंने परफॉर्म किया है। और आफ्टर दैट जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनता है वो इस तरीके से बन रहा है, 9, 0, 3 एंड 2 बनेगा यहाँ पर। अब कॉलम रिडक्शन के लिए भी हमने एलिमेंट सेलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। कॉलम रिडक्शन के लिए आपका जो फर्स्ट कॉलम जो आ रहा है वहां पर 0 ही ऑलरेडी, तो 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी 0 है, 0 सब्सट्रैक्ट किया पूरे कॉलम में से, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर भी 0, कोई फर्क नहीं। इनमें से हमने देखा सबसे लीस्ट एलिमेंट 2 था, तो 2 को पूरे कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर लिया है। ये आपका कॉलम रिडक्शन का रिजल्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको देखना है कि हर एक रो और कॉलम में एक एक जीरो असाइन होना चाहिए। तो मैंने फर्स्टली अगर इस जीरो को असाइन किया है, इसके अलावा इसके रो और कॉलम में जो सारे जीरोस होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रो में देखा, ये वाला जीरोस अगर असाइन किया है, क्योंकि ये अपनी रो में सिंगल था, इसको असाइन कर लिया, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, अब जो है ये ज़ीरो कैंसल होने से जो आपकी 4th रो है उसके अंदर एक भी ज़ीरो नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कभी भी ज़ीरो नहीं असाइन हो पाएगा, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं हुआ है अभी तक हमको। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से हमको इन सारे ज़ीरोस को कैंसल आउट करना है। तो इनको मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कैंसल करने के लिए मैंने क्रॉस लाइन्स बनाई है, यहाँ पर ये वाली इस तरीके से, और ये दूसरी वाली यहाँ पर, और थर्ड ये वाले जीरो को कैंसिल करने के लिए इस तरीके से लाइन। तो जो आपके ओपन एलिमेंट है उनमें से आपका जो के वैल्यू है वो ये है 1, सबसे लीस्ट एलिमेंट। तो जो ओपन एलिमेंट है उनमें से तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, और जहां पर दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है वहां पर 1 को ऐड करना है। यहाँ पर ये +1 और यहाँ पे भी +1। तो देन हमारे पास ये चेंजेस करने के बाद जो है नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर +10 हो गया, 0, 4, 0, 0, 9, 4, 1, 4, 4, 0, 4 एंड 0, 0, 3, 5। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आपको असाइन करके देखना है, आफ्टर दैट ये कैंसिल करने की प्रोसेस करनी है। तो अगर हम असाइन करने की कोशिश करें, जो भी अपनी रो या कॉलम में सिंगल है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। ये वाला अपनी रो में सिंगल था इसलिए इसे लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कैंसिल। देन ये इसके रो में सिंगल है, इसको असाइन कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इस कॉलम में आपका ये वाला जीरो जो है सिंगल है, इससे ले लिया, और देन ये वाला जीरो जो है आपका वो असाइन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं हर रो और कॉलम में एक एक जीरोस आपके असाइन होते जा रहे हैं। इस तरीके से ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है स्टूडेंट हमें। तो यहाँ पर हमने दिखाया है इसको, जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो ग्रीन से जीरोस हमने असाइन किए हैं फाइनल जीरोस, वो आपके हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो वैसे ही आपको जीरोस बढ़ाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कैंसिल करते जाना है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है, जहां जहां जीरो असाइन हुए यानी मशीन 1 पे कौन सा काम किया जाएगा, जॉब नंबर 2 किया जाएगा। मशीन 2 के अंदर ऊपर जॉब नंबर 4 परफॉर्म किया जाएगा। मशीन नंबर 3 के ऊपर जॉब नंबर 3 किया जाएगा। मशीन नंबर 4 के अंदर ऊपर जॉब नंबर 4 किया जाएगा। तो कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट होगी, सॉरी मिनिमम टाइम होगा। और टाइम की काउंटिंग हम इनिशियल जो मैट्रिक्स हमको गिवन थी वहां से करेंगे सेम असाइनमेंट के साथ में। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज थे एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर वो ये रहे। तो मिनिमम जो टाइम होगा आपका यहाँ पर असाइनमेंट का वो इनका सम रहेगा, यानी 5 + 5 + 3 + 2 that is 15. 15 hours is minimum time to perform all the tasks, and
आपका रिजल्ट आप ये इस तरीके से भी दे सकते हैं, मशीन M1 J2 job number 2, machine M2 is job number 4, performing job number 4, machine 3 is performing job number 3 as well, and machine number 4 is performing job number 1. This is your final answer. मुझे लगता है स्टूडेंट मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।